नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर कहा, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु और हम सभी के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री निवास पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। सीएम भजन लाल शर्मा ने लिखा कि श्रद्धेय अटल जी का बहुआयामी व्यक्तित्व, समग्र विकास के लिए उनका समर्पण हम सभी के लिए एक अनुकरणीय प्रेरणादायी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और सादगी के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शहर के विभिन्न राधा कृष्ण मंदिर सहित अन्य मंदिरों को रंग बिरंगी लाइट लगाकर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष प्राचीनतम बिहार जी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर से लगभग अलग अलग स्थान से आए भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बिहारी जी के शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को मन मोह लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। वैश्विक आस्था के केंद्र चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में स्थित कृष्णधाम श्री सामलिया जी मंदिर में जन्माष्टमी का पूर्व धूमधाम और उत्साह के साथ ये पर्व मनाया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर और मुख्य मार्ग में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर सामलिया जी मंदिर में भक्तों की भीड़ वर्ष भर के अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। आपको बता दें, इस वर्ष भी राजस्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा जैसे बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। इसके चलते मंदिर के बाहर तक लंबी कतारें लग गई हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक अद्भुत सजावट की गई है। रात्रि 12 बजे मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर परिसर को भव्य फूलों और आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। आपको बता दें, देश भर से आए हजारों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन कर धर्म लाभ ले रहे हैं। मंदिर परिसर के अलावा कॉरिडोर को भी श्रृंगार से सजाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो देश भर में जन्माष्टमी की ये धूम जो है वो देखने को मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अजमेर के नसीराबाद में गौ विधायक बाबू मेहरा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कत्ल खान जा रहे गोवंश को तस्करों को चंगुल से मुक्त कराने का काम किया। शुक्रवार की रात गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़कर 31 गायों और बछड़ों को मुक्त कराया गया। हालांकि ट्रक में एक गोवंश की मौत हो गई थी, वहीं बाकी सभी गोवंश को सिलोरा के श्री राम गौशाला में भिजवाया गया। आपको बता दें, गौ विधायक बाबू मेहरा ने बताया कि शुक्रवार रात 12 बजे सूचना मिली कि गोवंश से भरा एक ट्रक सरवार से नसीराबाद की ओर आ रहा है, जहां उन्होंने ट्रक का पीछा किया और उसे रुकवाया।
तो गोवंश से भरा ट्रक जो है वो पकड़ा गया है। 31 गोवंश को इस दौरान मुक्त कराया गया। विधायक बाबू मेहरा का यह एक्शन जो है वो देखने को मिला। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां पुलिस चौकी पर पूछताछ के दौरान फाइनेंस कंपनी मैनेजर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि घटना से गुस्साए परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से ही इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक मुआवजा, आश्रित को नौकरी और निष्पक्ष जांचों की मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। वही घटना के बाद बांगर हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। पुलिस अधिकारी लगातार परिजनों को समझा बुझा रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त को मिलगेट चौकी प्रभारी संपत राज ने विक्रम सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और कंपनी के सहयोगियों ने उन्हें टैक्सी से बांगर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। फलोदू क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सोलर प्लांट में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं को लेकर ऊर्जादाताओं और किसानों में आक्रोश देखने को मिला। इसको लेकर पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों और ऊर्जादाताओं द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सोलर प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें, इस दौरान लाभार्थियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसानों ने कहा कि बार बार हो रही चोरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनके ऊर्जा उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। तो आपको बता दें, पूरा मामला जो है वो फलौदी का बताया जा रहा है, जहां सोलर प्लांट में चोरी की वजह से जो वहां के किसान हैं वो भड़के हुए हैं। वो लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो बड़ी आंदोलन करेंगे। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी जो है इस दौरान एकजुट हुए और सोलर प्लांट की सुरक्षा को लेकर उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा। तो ये बड़ी चेतावनी जो है किसानों और सोलर प्लांट की सुरक्षा को लेकर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर इसकी सुरक्षा नहीं की जाती है तो बड़े लेवल पर आंदोलन किया जाएगा किसानों द्वारा। तो आपको बता दें, पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी जो है वो एकजुट होकर सोलर प्लांट की सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी है, क्योंकि लगातार सोलर प्लांट में चोरी हो रही है और इसी को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार किसान जो है ये मांग कर रहे हैं कि उनको उनकी जो प्लांट सुरक्षा है को लेकर सुरक्षा जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। लगातार इसमें चोरी का मामला जो है वो सामने आ रहा है। शिकायत के बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसी एवज में वो नाराज होकर, आक्रोशित होकर डीएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर इस योजना के तहत सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सोलर प्लांट की सुरक्षा को लेकर डीएम को ये ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, लगातार इस प्लांट को लेकर चोरी हो रही है। कुसुम कंपोनेंट सी और ए जिला फलोदी के समस्त प्रतिभागी सिटी पॉइंट फलोदी के अंदर उपस्थित होकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसके अंदर विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें प्लांटों के अंदर होने वाली चोरियों, लूट, डकैती और अन्य चीज़ों की रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी से पूरा प्रतिनिधि मंडल मिलकर ज्ञापन दिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने विभिन्न विषयों के ऊपर सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु हम सब लोगों को आश्वस्त किया और जल्द से जो दोषी है उपयुक्त चोरियों में उनको गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। और सिटी पॉइंट के अंदर समस्त प्रतिभागियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि एक जिला कुसुम प्रतिभागियों की जिला सोलर एसोसिएशन का गठन किया जाए, जिसके अंदर
आगामी आने वाली कार्य योजनाओं की तैयारी हो सके। दिनांक 15 अगस्त 2025 को कंपोनेंट सी और ए कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर प्लांट्स लगे हैं, सोलर प्लांट मालिकों की आज मीटिंग हुई जिसमें कार्यकारिणी निर्धारित की गई है। उसमें प्रमुख मुद्दा हमारी चोरी और डकैती का है, जो कि 8 से 10 चोरियां पहले भी हो चुकी है और अभी जो 2-3 दिन पहले जो चोरियां हुई है उसमें एक डकैती भी शामिल है। तो इस हिसाब से हम पूरा डेलीगेशन है वो एडिशनल एसपी साहब के पास गए आज और उनसे यह आग्रह किया कि आगे और पीछे जो चोरियां हुई है उनका खुलासा और आगे भविष्य में ऐसी ना चोरियां ना हो, उसके कारण आप सशक्त कदम उठाएं। नहीं तो हमारा ये पीपीए 25 साल का है और इसमें हमारे ये प्लांट चलाना बड़ी मुश्किल हो रही है। उनसे आग्रह यही किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 टीमें गठित करके चोरियों का खुलासा हम करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बांसवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थल और कांग्रेस भवन के बाहर तिरंगा निर्धारित समय के बाद भी लहराता रहा, जो कि भारतीय ध्वज संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। आपको बता दें, 15 अगस्त की शाम 6:38 तक भी दोनों स्थानों पर ध्वज फहराता देखा गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज के केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। नियमों की अनदेखी को लेकर राष्ट्रध्वज का अपमान माना जा रहा है और इसके तहत प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट या 1971 में दोषी को 3 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। मामले में नगर परिषद अधिकारी संजय फिलिप्स से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्ती दिखानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर हाल में बना रहे। ये लापरवाही जिम्मेदारों की उदासीनता को उजागर करती है और अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। तो आपको बता दें, बांसवाड़ा का ये पूरा मामला है जहां स्वतंत्रता दिवस के बाद भी तिरंगा जो है वो लहराता रहा। ध्वज संहिता का उल्लंघन है ये। 1971 एक्ट के तहत ये उल्लंघन माना जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जा रहा है और इस मामले में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माना यही जा रहा है कि आखिर प्रशासन जो है कब तक इसके खिलाफ एक्शन लेगा। बांसवाड़ा की तस्वीरों ने लोगों की चिंता जो है वो बढ़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, स्वतंत्रता दिवस के बाद भी तिरंगा जो है वो लहराता रहा। इसको लेकर प्रशासन पर अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये लापरवाही जिम्मेदारों की है, जिन्होंने अपनी उदासीनता को उजागर किया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो बांसवाड़ा का ये पूरा मामला है जहां स्वतंत्रता दिवस खत्म होने के बावजूद भी तिरंगा जो है वो लहराता रहा। ध्वज संहिता का उल्लंघन माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद जो है तिरंगा लहराना नहीं चाहिए। शाम के समय तिरंगा का लहराना राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन माना जाता है और बांसवाड़ा में ये उल्लंघन देखा गया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में पार्टी प्रदेश कार्यालय में माई भारत यूथ वॉलेंटियर अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राठौर ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। ब्लॉक स्तर पर सेवाभावी युवाओं को जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। ये युवा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने और आपात स्थितियों में जिला प्रशासन को सहयोग देने जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। राठौर ने टीम को निर्देशित किया कि अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित चेची और सुनील कोठारी के साथ साथ हेमंत विजयवर्गीय, आशीष और रामजी दुसेजा जो है वो उपस्थित रहे।
तो आपको बता दें जयपुर में भारत अभियान को बूथ स्तर तक विस्तार मिलेगा, ये राठौर की तरफ से कहा गया है। समाज निर्माण की दिशा में युवा जो है वो आगे बढ़े, यूथ वॉलेंटियर अभियान पर यह बैठक जो है आयोजित की गई थी। मदन राठौर की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कार्यों को बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से किया जाए, अभियान जो है वो बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। आपको बता दें प्रशासन को सहयोग देने जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आदेश दिया गया। मदन राठौर ने टीम को निर्देशित किया कि अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक सहित कई अधिकारी और अफसर जो हैं वो मौजूद रहे। तो जयपुर में भारत अभियान को बूथ स्तर तक विस्तार मिलेगा। मदन राठौर की तरफ से ये कहा गया है। समाज निर्माण की दिशा में युवा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यूथ वॉलेंटियर अभियान पर यह बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए थे। बूथ स्तर तक कार्य कैसे प्रभावी रूप से किया जाए, इसके भी आदेश जो है कार्यकर्ताओं को दिए गए थे, अधिकारियों को दिए गए थे। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। इसी बीच कई जिलों में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें वही हाल ही में प्रदेश के 24 जिलों में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने चेतावनी दी कि आगामी 18 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद जिले में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 19 अगस्त की बात की जाए तो उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बरसात के बाद इन शहरों के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ने से उमस बढ़ गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले एक सप्ताह मॉनसून के सक्रिय रहने और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। तो आपको बता दें एक बार फिर से राज्य में मॉनसून का दौर जो है वो जारी हो गया है। अगले एक हफ्ते तक मौसम विभाग यानी आईएमडी ने यह अलर्ट जारी किया है कि अगले एक हफ्ते तक मॉनसून जो है वो सक्रिय रहेगा। 24 जिलों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट देखी गई है। तो कई जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई है। 24 जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि अगले एक हफ्ते तक मॉनसून जो है वो एक्टिव मोड में होगा, यानी अगले एक हफ्ते तक राजस्थान में बारिश का दौर जो है वो अपनी चरम सीमा पर होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम भजनलाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हर युग में प्रासंगिक और पथ प्रदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने, अन्याय का प्रतिकार करने और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात करें, देश प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनने का संकल्प लें। तो आपको बता दें सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो है वो हर युग में प्रासंगिक है, यानी उनके उपदेश चाहे 21वीं सदी की बात की जाए उसमें भी प्रासंगिक है। तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को लेकर उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि उनका उपदेश जो है वो प्रासंगिक जो है इस युग में भी है। श्री कृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात करने की अपील जो है सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से की गई। तो आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और इस अवसर पर जयपुर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी देशवासियों की इसकी शुभकामनाएं दी। उन्होंने संबोधन में कहा कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो है वो हर युग में प्रासंगिक है। आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की गई।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय तैलिक साहू घांची राठौर महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद साहू ने बताया कि अधिवेशन के तहत 30 अगस्त को साहू सेवा सदन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं 31 अगस्त को मुख्य अधिवेशन का आयोजन सी स्कीम स्थित महावीर स्कूल में किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन महासभा के संस्थापक अध्यक्ष राम नारायण साहू द्वारा किया जाएगा। अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश नंदलाल साहू करेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और सोमा भाई मोदी रहेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से लगभग 400 प्रतिनिधि जो है वो भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें, अधिवेशन में समाज के विकास, सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। तो महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर का विमोचन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जो है इसका विमोचन करेंगे। आपको बता दें, अधिवेशन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय जयपुर में शनिवार यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी यानी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मदन राठौर ने कहा कि अटल जी राजनीति के आजाद शत्रु थे। वे भारतीय राजनीति में विचार, शालीनता, संवाद और सिद्धांत के प्रतीक थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी और राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों का एक उच्चतम मानक स्थापित किया। मदन राठौर ने कहा कि अटल जी का जीवन सादगी, त्याग और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित रहा। वो सिद्धांतवादी नेता थे जिन्होंने न सिर्फ पक्ष बल्कि अपने विपक्षी सहयोगियों के बीच भी सम्मान, विश्वास अर्जित किया। आज की युवा पीढ़ी को उनके चरित्र, नेतृत्व और दूरदर्शिता से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां पूछताछ के दौरान फाइनेंस कंपनी मैनेजर विक्रम सिंह की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, मृतक के परिजन जो है वो शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मुआवजा आश्रित को नौकरी और निष्पक्ष जांच की मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। घटना के बाद बांगर हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधिकारी लगातार परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसी मामले में 15 अगस्त को मिलगेट चौकी प्रभारी ने विक्रम सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के दौरान अचानक विक्रम की तबीयत बिगड़ गई और कंपनी के सहयोगी ने उन्हें टैक्सी से बांगर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का कहना है कि बिना मुआवजा, नौकरी और निष्पक्ष जांच के वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। मेरा नाम देवी सिंह कुमार है। मेरे कंवर साहब है विक्रम सिंह जी, तो उनको कल चौकी में बुलाया गया था। तो चौकी में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने क्यों बुलाया ये नहीं पता कि भाई उनको पूछताछ की गई या अरेस्टमेंट किया गया उनको, इसलिए वहीं डेथ हो गई। एक जना बंदा और साथ में था, वो टैक्सी में, और पुलिस वाले एक जना साथ में टैक्सी में इमरजेंसी में लेके आए यहाँ पर, और पुलिस वालों का कोई डेथ हो गई है। अगर डेथ हो गई वहाँ पुलिस वहीं, तो 4-5 पुलिस वाले और आते हैं, हाथों ट्रीटमेंट करवाते हैं। और हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, प्लस हमें हमारे न्यायिक अधिकार चाहिए। और हमारी मांगे है वो अभी सब हमारे समाज बंधु इकट्ठे हुए हैं, सब सर्वसम्मति से मुआवजा की मांग करेंगे। और बच्चे उनके छोटे हैं 2, उनके फादर है नहीं, तो इसलिए हमें सहायता प्रदान की जाए और एक बच्चे को नौकरी की। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।